हेलो एडवोकेट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता है वो आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट का इंतज़ार कर रहे थे, जो आप लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जिन्होंने जमा किया है उन सभी का जो है ऑनलाइन यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो कैसे वो डाउनलोड होगा उसका हम आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि यूपी बार काउंसिल यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है। ठीक है, यूपी बार काउंसिल गूगल में जब आप लोग सर्च करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। अभी हम आप लोगों को सर्च करके दिखा देते हैं। यहाँ पर ये आप लोगों को वेबसाइट मिल जाएगी upbarcouncil.in। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है और जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर तीन चीज़ें अपने पास रखनी है। एक नंबर आपको रखना है अपने पास, मोबाइल नंबर जो आप लोगों ने वहाँ पर फॉर्म जमा करते टाइम में लिखा है। फिर यहाँ पर नेम की करेक्ट स्पेलिंग आप लोगों के पास हो और डेट ऑफ बर्थ आप लोगों के पास करेक्ट होनी चाहिए जो भी आप लोगों ने फॉर्म में फिल करी है। यहाँ पर सारी डिटेल एंटर करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो डाउनलोड होगा वो केवल और केवल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का ही डाउनलोड होगा। इसके ऊपर के जो भी होंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर जिनका 54,000/25 से ऊपर जाएगा, उनका जो है यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, उनको जो है ऑफलाइन माध्यम से या फिर जैसे पुराने माध्यम से भेजते थे, क्योंकि डाक के माध्यम से आपके घर में जाता था, वैसे ही आप लोगों को मिलेगा पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण नंबर आप लोग निकलवा लीजिए, पता लग जाएगा कि आपका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर डाउनलोड होगा या नहीं होगा। ठीक है, वैसे मोटे मोटे तौर पे आप लोग मान के चलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक का तो यहाँ से डाउनलोड हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन वो टाइम लगेगा। अभी जो है डाउनलोड नहीं होगा सभी का एक साथ। जैसे कि अभी सितंबर का डाउनलोड हुआ है, उसके बाद अक्टूबर का डाउनलोड हो रहा है, फिर नवंबर भी होगा, दिसंबर होगा, फिर जनवरी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आप लोगों का डाउनलोड जो है होता रहेगा। यहाँ पर क्या करना है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आप लोगों को मोबाइल नंबर एंटर करना है, नेम एंटर कीजिए, डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए और सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप लोग सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने ओटीपी की विंडो अगर खुल रही है तो समझ लीजिए आप लोगों का जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो गया और डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओटीपी की विंडो कुछ इस टाइप से आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों का यहाँ पर दिखा रहा है कि मेंबर नॉट फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, कुछ और करके आ रहा है, तो अभी इंतज़ार कीजिए, कुछ दिनों के अंदर आप लोगों का जो फॉर्म है वो यहाँ पर खुल जाएगा, आपका भी ओटीपी आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही ओटीपी का विंडो आती है तो ओटीपी नहीं आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो जिनके पास ओटीपी नहीं आ रहा है, जिन एडवोकेट्स के पास, उनको क्या करना है कि अपने जो सिम आपने ले रखा है, मान लीजिए आपने जियो, बीएसएनएल, एयरटेल, जो भी सिम ले रखा है, तो उस पर आप लोगों ने अगर डीएनडी एक्टिवेट करा रखी होगी, मतलब कुछ लोग करते हैं कि जो स्पैम कॉल आती है ना उनको रोक देते हैं कि स्पैम कॉल ना आए हमारे पास, कुछ ट्रू कॉलर डाउनलोड कर लिया या कोई और स्पैम के लिए फ़िल्टर लगा दिया, तो वो आप लोग हटा दीजिए, तभी आप लोगों का ओटीपी आप लोगों के पास आएगा। ठीक है, चाहे आप लोग कस्टमर केयर से हटवाइए कॉल करके, या फिर आपने कोई ऐप डाउनलोड कर रखा है तो उसे हटा दीजिए। ठीक है, तभी आप लोगों का ओटीपी आ पाएगा, अदरवाइज़ आपका ओटीपी नहीं आ पाएगा। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कई दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि ओटीपी आने का, लेकिन ओटीपी नहीं आ रहा था। फिर कहीं डीएनडी जाके हटवाया मैंने, तब जाके मेरे पास ओटीपी आ पाया था। जैसे ही ओटीपी आप लोग यहाँ पर फिल करोगे, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आप लोगों के सामने जो है ऑप्शन आ जाएंगे सारे। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपके सामने ये विंडो खुलकर आएगी यहाँ पर, जिसमें एडवोकेट सर्टिफिकेट होगा आप लोगों का। ठीक है, अभी एडवोकेट सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। एडवोकेट आईडी कार्ड होगी और एप्लीकेशन डिटेल होगी जो आप लोगों ने फिल करी है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर नोट करें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि द यूपी बार काउंसिल यूजर सर्टिफिकेट्स कैन बी डाउनलोडेड ओनली वंस, प्लीज़ मेक श्योर टू सेव और प्रिंट इट आफ्टर डाउनलोडिंग। यहाँ पर डाउनलोड केवल एक ही बार होगा, एक बार से ज़्यादा नहीं होगा। तो आप लोग इसका 1000 बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका डाउनलोड कर लीजिए 50 बार। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई मतलब गलत ना हो जाए, आप लोगों से कुछ यहाँ पर डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो आप लोगों को क्लियरली मिल जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए और आप जहाँ भी आप लोग को अपलोड करना है, जहाँ भी लगाना है, वहाँ पर आप लोग लगा सकें। ऐसे ही एडवोकेट आईडी कार्ड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए कई बार, ताकि मिस ना हो वो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आप लोगों के सामने आएंगी और उसके बाद यहाँ पर एडवोकेट सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। ये आपका एडवोकेट सर्टिफिकेट हो जाएगा। ठीक है, ये एडवोकेट सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे जैसे कि मेरा यहाँ पर देखो 21 जनवरी 2026 में रजिस्ट्रेशन हुआ है
उसके बाद यहाँ पर नीचे आपका आईडी कार्ड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि नहीं अब दोबारा भी डाउनलोड हो जाएगा, ये तो सब बेकार की बातें हैं। तो नीचे की तरफ आप लोग देखो कि मैंने जब एक बार डाउनलोड करने के बाद दोबारा से लॉगिन करा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल सर्टिफिकेट पर। और जब वापस से मैंने आईडी कार्ड के लिए क्लिक करा तो यहाँ पर आ गया आईडी कार्ड नॉट अवेलेबल और वेटिंग, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें, एक बार में ही डाउनलोड कर लें, उसको बार बार डाउनलोड करने का प्रयास ना करें। अगर आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाए तो फिर आप लोगों को यूपी बार काउंसिल के ऑफिस ही जाना पड़ेगा, जो आपका इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।